एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, दिन है मंगलवार का, टाइम हो गए हैं सुबह के 11 बजे हैं और नाश्ता वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका है क्योंकि जो सुबह का नाश्ता था वो जल्दी ही हो गया था। आज ललित की भी छुट्टी है, वैसे छुट्टी नहीं है, छुट्टी की हुई है क्योंकि उन्हें कहीं और जाना था आज। तो वो सुबह ही चले गए थे 9 बजे, तो नाश्ता करके चले गए थे। मेरा भी नाश्ता हो गया था। तो जैसे छुट्टी है तो बच्चे सो रहे थे क्योंकि ये ना वीडियो 2-3 दिन पहला है और एडिटिंग करने में थोड़ा लेट हो गया है, तो इसलिए मुझे लेट हो गया है वीडियो डालने के लिए। तो बच्चे अभी सोकर उठे हैं क्योंकि छुट्टी में तो थोड़ा सा सोते ही रहते हैं देर तक, और सर्दी भी इतनी ज़्यादा है कि बस पूछो ही मत। तो जितना बच्चे लेट उठेंगे उतना ही मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर बच्चों का क्या है ना, वो बैठते तो नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लूँगी अपनी क्लीनिंग। तो ये वाले जो कुशन मैंने 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 सामने से, ये मैंने बनाए हैं अपने कुर्ते में से, क्योंकि मेरा ना 3-4 साल पुराना कुर्ता था गरम, और वो थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था। तो मैंने उल्टी साइड से इसके कुशन बना दिए हैं। छोड़ लो, थोड़ा शॉर्ट कुर्ता था तो कुशन बनकर इसके ना बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जैसे सब काम हो गया है, नाश्ता वगैरह सब हो गया है, बच्चों को मैंने दूध दे दिया है क्योंकि सोकर उठे हैं, नाश्ता नहीं करेंगे। दोनों बच्चों को मैंने दूध दे दिया है। तो थोड़ी सी मैं क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि एक बार होता है ना, जब सारा घर का काम हो जाता है तो लगता है थोड़ा सा क्लीन करके घर, तब आराम से कुछ काम करो। तो मेरे साथ तो होता है यही, जैसे मैं नाश्ता बना लेती हूँ ना, तो दोबारा से झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है मुझे। तो एक बार मैं झाड़ू लगा दूँगी। वैसे सुबह ही मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा घर क्लीन हो जाता है तो मन को शांति मिलती है। और बेड ऐसी चीज़ है कि ना, बेड अगर साफ़ हो गया तो पूरा घर क्लीन लगता है, लेकिन अगर पूरे घर में क्लीनिंग कर दो, बेड सारा गंदा पड़ा है ना, तो उससे बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि कुछ भी काम नहीं हुआ। तो बेड ठीक हो जाता है तो आधी क्लीनिंग तो वैसे ही हो जाती है। तो वैसे मेरा सारा काम हो गया है, बस थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगानी है एक बार अच्छे से, क्योंकि नाश्ता बनाओ या खाना बनाओ, कुछ भी करो ना, एक बार हो ही जाता है गंदा सा घर में। तो अभी मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी एक बार अच्छे से। तो फ्रेंड, ये मैं कुछ प्लांट्स मैंने मंगाए हैं क्योंकि मुझे प्लांट्स लगाने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो 2 प्लांट्स मैंने मंगाए हैं, लेकिन सर्दी की वजह से ना मैंने बाहर नहीं रखे हैं। बाहर इतना ज़्यादा कोहरा है, और जो मैंने प्लांट्स जो पहले रखे हुए हैं वो ही ख़राब हो गए हैं। तो मैंने कुछ दिन के लिए ना इनको अंदर रख दिए हैं। वैसे प्लांट्स को ना थोड़ी सी हवा धूप चाहिए ही होती है, भले ही इंडोर्स प्लांट कहने के लिए हो, लेकिन थोड़ा सा तो इनको हवा पानी चाहिए ही होता है। तो ये मैंने अभी रखे हैं कुछ टाइम के लिए, और बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि बैठना नहीं है। मैंने इनको कंबल भी दिया था, लेकिन बैठना नहीं होता है, इधर उधर ही बैठना होगा। और तो कुछ मैंने प्लांट्स, ये वाला प्लांट्स मुझे ना बहुत मन से, मेरी इच्छा हो रही थी ये बहुत दिनों से कि मैं मंगवाऊं, और ये मैंने अंदर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बाहर रखने का बिल्कुल मन नहीं है। बाहर के पेड़ सारे मेरे ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए मेरा ना थोड़ा सा मन वो हो गया है। तो झाड़ू मैंने लगा दी है। कारपेट पे फुल झाड़ू नहीं लगती है, तो मुझे सिंक की झाड़ू लगानी पड़ती है या ब्रश लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं अपने घर की क्लीनिंग भी कर लूँगी, जो सामान जहाँ रखा है उसको सेट कर दूँगी ताकि घर साफ़ सुथरा सा लगे। और उसके बाद हमें जाना है पार्क में, क्योंकि रामायण हो रही है, तो आज उसका हवन है और थोड़ा सा काम होगा। तो मैं आ गई हूँ घर की क्लीनिंग करने के बाद, थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज करके हम आ गए थे थोड़ा सा पार्क में। और यहाँ पर हो रहा है हवन, क्योंकि थोड़ी सी देर, आज ना लास्ट दिन है, भंडारा होगा। आज 21 तारीख है, तो थोड़ा सा भंडारा होगा यहाँ पर हवन करने के बाद। तो थोड़ी सी देर हम पूजा में आ गए थे क्योंकि ये भी काम ज़रूरी था। तो चलिए एंजॉय करिए। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर। सो फ्रेंड, अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं चली गई थी सुबह का जो काम करके, दोपहर का थोड़ी देर चले गए थे पार्क में, क्योंकि आज हवन था, जो रामायण हो रही थी, तो थोड़ा सा भंडारा वगैरह था, तो वहीं हम गए थे। और अभी हो गई है शाम, तो मुझे करनी है शाम की तैयारी। कपड़े भी रखे हैं और पूजा भी करनी है मुझे। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो
जी शाम के टाइम ठंड इतनी हो गई है, बच्चों को ज़बरदस्ती से बैठाया है और आदू तो इधर उधर ही घूमता रहता है। तो मैंने इनको थोड़ी देर कंबल में बैठाया है क्योंकि सच में इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं है। बच्चे पता नहीं कैसे घूम लेते हैं ऐसे इधर उधर। कोई मुझे बोल दे कि बिस्तर में बैठ जाओ तो मैं तो शाम तक उठूँ भी ना, उसमें वहीं खाना पीना हो जाएगा। तो ये मैं जब तक अभी खाने के में टाइम है क्योंकि अभी 6:30 बजे हैं, तो मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं पूजा करूँगी क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है। कपड़े सूख तो गए थे लेकिन आज सुबह से ही पड़े थे ये। लेकिन उसके बाद मैंने पार्क से आकर कपड़े उतारे और इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी इनकी जगह पर, क्योंकि अगर ये छूट गए ना कपड़े तो ये काम ऐसा है कि पड़े रहेंगे और फिर वही काम फैला रहेगा। तो साथ साथ ही समेटना अच्छा रहता है घर को। तो ये कपड़े मैंने परसों धोए थे, परसों में ये आज सही से सूखे हैं, मतलब अच्छे से, क्योंकि ना सर्दी की वजह से धूप नहीं निकल रही तो कपड़े सूखने में भी टाइम लगता है। ऊपर में जाती नहीं हूँ, नीचे ही सुखाती हूँ सारे कपड़े। तो फोल्ड मैंने कर लिए हैं, जो प्रेस के थे एक साइड रख दिए, उनको प्रेस करूँगी बाद में। और ये जो कपड़े हैं इनको मैं इनकी जगह पर रख देती हूँ क्योंकि ये मुझे काम बहुत ज़्यादा लगता है। कपड़े धो तो देते हैं, इकट्ठे भी हो जाते हैं, लेकिन जो इनको तह करना और इनको समेटना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबके कपड़े मैंने अब सबकी जगह पर रख दिए हैं और अभी मैं कर लेती हूँ पूजा क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। और कपड़े फोल्ड करने के बाद अभी टाइम करीब 7 साढ़े 7 बज गए होंगे, 7 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि 7 बजे से पहले ही मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर खाने की तैयारी करूँगी। देखते हैं क्या खाएँगे, क्या बनाएँगे, क्योंकि आज हम पार्क में भी चले गए तो थोड़ा सा वहाँ भी हमने जो है प्रसाद ले लिया था। तो पूरी वगैरह खाकर थोड़ा सा हो जाता है और लेट ही हो गया था, 3 बज गए थे। तो छुट्टी के दिन क्या हस्बैंड मेरे ऐसे हैं कि कुछ जैसे छुट्टी के दिन नाश्ता हैवी कर लिया तो शाम तक से पहले कुछ खाते नहीं हैं और शाम का खाना भी हमारा 8 बजे तक हो ही जाता है। तो जो कुछ खाएंगे वो मैं बाद में देखूँगी, तो पहले कर लेते हैं पूजा। सो फ्रेंड, ये वाली जो ड्रेस है अपने भगवान जी की मैं खुद बनाती हूँ। तो मन तो बहुत था बनाने का, बहुत सुंदर सुंदर सी कलर वाली ड्रेस बनाने की, लेकिन अभी बिल का इतना टाइम ही नहीं होता है। तो यहाँ पर आदू निकल गया है बिस्तर से। इसको बिस्तर में घुसाना ना बहुत बड़ा टास्क है, कि बिस्तर में नहीं बैठता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने अभी मंगवाया था दूध, क्योंकि सुबह के टाइम ना दूध वाले भैया आज आए नहीं थे, पता नहीं क्या कारण हो गया होगा उनका, नहीं आए थे वो। तो मैंने दूध मंगवाया था, मैं इसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ और आदू को भी दूध दे दूँगी, क्योंकि आदू का ना खाना खाना बड़ा मुश्किल है। तो तब तक मैं खाना बनाऊँगी, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक मैं आदू को दूध दे दूँगी, क्योंकि एक टाइम इसका होता है। और इधर मेरी चाय भी रखी हुई है, क्योंकि चाय पीने का मन है। आज सुबह से मैंने चाय नहीं बनाई थी, इतना ज़्यादा काम हो गया था। और शाम के टाइम ना एक चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। हस्बैंड नहीं पीते हैं मेरे, मेरा ही मन था चाय पीने का, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और आदू को दूध भी दे दूँगी। और सब्जी भी मेरी जो दोपहर मैंने बनाई थी, सुबह के टाइम बनाई थी मैंने वो पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो वो रखी हुई थी। तो सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आटा मुझे थोड़ा सा लगाना है और बस मैं आदू को दूध दे दूँगी और आटा लगा कर रखूँगी अभी। तो चलिए जी, खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं, सब्जी को एक साइड कर देते हैं और तब तक मैं आटा लगा लूँगी अपना। देखते हैं कब खाएंगे कब नहीं, क्योंकि अभी इनको भूख तो नहीं है, बोल रहे हैं एक आधी रोटी ही खाएंगे। लेकिन चलो जो भी खाएंगे ना, अगर नहीं खाएंगे तो मन में उलझन सी रहेगी, चाहे एक रोटी खाओ चाहे 2 रोटी खाओ। लेकिन ये है ना कि शाम के टाइम का खाना खाना ज़रूरी है, क्योंकि सोना तो 10-11 बजे से पहले होगा नहीं, 11-12 ही बज जाते हैं सोने के लिए। लेकिन अभी नहीं भूख है, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे तो खाना खाएंगी। तो मैंने यहाँ पर आटा भी लगा कर रख दिया है अपना, और जो 1-2 बर्तन होंगे अभी साफ़ कर देती हूँ। ठंडा पानी इतना है कि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है हाथ घुसाने का पानी में। मन तो ऐसा कर रहा है कि बैठ जाऊँ, कोई खाना बना कर दे दे बस। लेकिन क्या करें, खाना बनाना तो पड़ेगा, जब खाएंगे तो बनाना भी पड़ेगा, और बच्चों के साथ में तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। तो जी यहाँ पर मेरी आटा मैंने लगा कर रख दिया है, सब्जी मेरी रखी है, क्लीनिंग भी हो चुकी है। तब कोई खाएगा तो मैं बना कर दे दूँगी। और परी ना दोपहर जो लाई थी प्रसाद से,
तो मैं तो नहीं गई थी खाने के लिए, क्योंकि मुझे भंडारे में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते हैं। तो बच्चों ने ही खाया था, प्रसाद लेकर आई थी परी घर पे ही। तो यहीं पर एक पूरी इसको खानी थी, इसका मन था भंडारे वाली जो पूरी होती है ना, पूरी उसका प्रसाद ही अलग होता है, तो वही परी खा रही थी। तो मेरे ख्याल से परी तो अब नहीं खाएगी, बस जो हस्बैंड एक आधी रोटी खाएंगे तो ले लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।